नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में आज हम मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैथिलीशरण गुप्त की दो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है, भूलोक का गौरव और संदेश यहाँ स्वर्ग का लाया मैं। आज हम उनकी कविता भूलोक का गौरव के बारे में बात करने जा रहे हैं। कवि मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। भारत भूमि के प्रति उनका अटूट स्नेह और प्रेम है और कवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम को अपनी अनेक कविताओं में दिखाया है। प्रस्तुत कविता में भूलोक का गौरव, भारत को यहाँ भूलोक का गौरव रूप में कवि ने दिखाया है। कवि मानते हैं कि भारत की भूमि पुण्य भूमि है, ऋषियों की भूमि है, गंगा जल की भूमि है और संपूर्ण देशों से अधिक जहाँ उत्कर्ष दिखाई देता है वो धरती है भारत की पुण्य भूमि, जहाँ पर देवता भी आना चाहते हैं, देवता भी जहाँ पर अवतार लेते हैं। भूलोक का गौरव, पृथ्वी का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। कवि मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल। इस पृथ्वी लोक का जो गौरव है, प्रकृति का जो लीला स्थल है, जहाँ प्रकृति अनेक रूपों में खिलती है, लीला करती है, ऐसा प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ पर है, जहाँ पर सुंदर पर्वत हिमालय फैला हुआ है, जहाँ पर गंगा जल बहता है, ऐसा स्थान इस धरती पर कौन सा है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। इस विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों में से ऐसा कौन सा देश है जिसका उत्कर्ष सबसे ज़्यादा हुआ है, जिसका उत्थान सबसे ज़्यादा हुआ है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। कवि कहते हैं वह देश कौन सा है, उसका कि जो ऋषि भूमि है, जो ऋषियों की भूमि है, वह कौन सा देश है, वह कौन सा स्थान है। तो कवि इसका उत्तर देते हैं कि वह भारतवर्ष है, जहाँ पर प्रकृति लीला करती है, जहाँ पर गंगा जल है, जहाँ संपूर्ण देशों से अधिक उत्कर्ष हमें दिखाई देता है। वह देश कौन सा है, वह है भारतवर्ष, वह भारत देश। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नरसृष्टि का पहले यही विस्तार है। कवि मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं हाँ, वृद्ध भारत ही, वृद्ध भारत क्यों कहा है, क्योंकि सबसे प्राचीन देश अगर दुनिया में कोई है तो वो है भारत। तो ये वृद्ध भारत जो युगों युगों से अटल खड़ा है, संसार का ये सिरमौर है। क्या विश्व में भारत से भी अधिक पुरातन देश कोई और है क्या। अर्थात भारत ही है जो इस संसार में सबसे पुरातन है, जिसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान ने अपने वैभव से जिस देश को अलंकृत किया है, जिस देश को वरदान दिया है अनेक वैभव से परिपूर्ण होने का, वह भारत देश है। यह है जो भगवान की विभूतियों से सुसज्जित है, उसका भंडार है। विधि ने किया नरसृष्टि का पहले यही विस्तार है। इतना ही नहीं, विधाता ने भी सृष्टि का विस्तार यहीं से शुरू किया। हम जानते हैं कि मनु जो हैं वो एकमात्र बचे थे महाप्रलय के बाद, और उन्हीं से सृष्टि का विकास होता है। तो इस तरह से नर सृष्टि का पहले
विस्तार करने वाला भी भारत देश ही है। विधाता ने भी इसी पुण्य भूमि को चुना नर सृष्टि का विस्तार करने के लिए। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी या आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। सब जानते हैं कि भारत की भूमि पुण्य भूमि है और इसके जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो हैं आर्य। और यही आर्य जो हैं विद्या में, कला में, कौशल में प्रथम आचार्य हैं। उन्हीं के पास विद्या, कला और कौशल आया और उन्हीं से सारे विश्व में इन विद्याओं का प्रसार हुआ। इस तरह से ये जो आर्य हैं वही विद्या और कला के प्रथम आचार्य हैं। हम भी क्या हैं, उन्हीं आर्यों की संतान हैं। ये अलग बात है और पूरे ये बहुत ही दुख की बात है कि हम उनकी संतान होने के बावजूद जो है आज अधोगति में पड़े हुए हैं। हम पतन की ओर जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को डुबो रहे हैं। हम उनकी संतान हैं लेकिन फिर भी हम जो है उसको संभाल करके नहीं रख पा रहे। लेकिन फिर भी चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी हैं, कुछ हैं खड़े। लेकिन वो हमारे पूर्वज आर्य जो थे कितने महान थे, कितने ऊंचे आदर्शों से संपन्न थे, ये आज हमें दिखाई दे रहा है। आज भी उनके चिन्ह, उनके निशान बचे हुए हैं जो हमें संदेश दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति कितनी उज्जवल, कितनी पवित्र और कितनी उच्च रही है। इस तरह से मैथिषण गुप्त ने भारत भूमि की दिव्यता का गान यहाँ पर किया है और यही कारण है कि मैथिषण गुप्त जो हैं वो राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात रहे हैं। उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम अपनी कविताओं में दिखाया है। भारत भारती उनकी ऐसी ही रचना है। इस कविता में हम देखते हैं अभिधामूलक भाषा में, खड़ी बोली में उन्होंने बड़ी ही सहजता से अपनी मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम और अपना समर्पण दिखाया है। भाषा इसकी खड़ी बोली है और अभिधामूलक भाषा है, सीधी सपाट भाषा में उन्होंने अपनी बात कही है। अलंकारों में अगर हम देखते हैं तो अनुप्रास का जो प्रयोग है वो हमें हर पंक्ति में दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से अनुप्रास का प्रयोग सहज रूप से यहाँ पर मिलता है और द्विवेदी युगीन जो काव्य की विशेषताएं हैं, सीधी सपाट अभिधामूलक भाषा, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। नमस्कार।